नारायण नारायण नारायण। मनुष्य में और पशु में मौलिक फर्क यह है कि पशु का बालक जो बात समझने में 6 महीने लगाता है, मनुष्य का बालक वह बात समझने में 6 घड़ियां से भी कम समय लगाता है। छोटे मनुष्य और बड़े मनुष्य के बीच का फासला भी यही है। कोई आईएएस ऑफिसर हुआ है, वो भी मनुष्य है, नागरिक है, और कोई पियून है, चपरासी है, वो भी मनुष्य है। आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट भर में राज्य करता है और चपरासी बेचारा दिन रात सलामियां मारता मारता थक जाता है। जयराम जी की। आईएएस ऑफिसर जब बना तब उसने पढ़ाई के समय जाने अनजाने एकाग्रता क्रिएट की है। कोई बड़ा ऑफिसर है, बड़ा नेता है, बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसकी गहराई में बड़पन का मूल कारण किसी आकाश में लिखे हुए देवता ने कलम घुमा दी है, वो नहीं है। उसके बड़पन का मूल कारण है कि उसके जीवन में कुछ एकाग्रता अधिक है। जितना जितना एकाग्रता उतना उतना वो आदमी जिस क्षेत्र में ऊंचा उठता है और सुखी ज्यादा रहता है। बाल्यकाल में जिन बच्चों ने चंचलता की और पढ़ाई लिखाई नहीं की, एकाग्रता का अभ्यास नहीं किया, वे जीवन भर बेचारे ठेला धकेलते धकेलते मर जाते। बाल्यकाल में जिन्होंने पढ़ाई लिखाई के समय कुछ एकाग्रता की आंशिक, वो थोड़ा बहुत पढ़ पाए, लेकिन जिनकी अच्छी एकाग्रता थी वे डॉक्टर हो गए, बड़े ऑफिसर हो गए, बड़े पद पे पहुंच गए। तो मानना पड़ेगा कि जितना जितना आपका मन एकाग्र होगा उतना उतना आप ऐहिक जगत में सुखी होंगे, सफल होंगे। जितना जितना एकाग्र मन होगा उतना भक्ति के जगत में भी आदमी सफल होता है, योग और ज्ञान के जगत में भी आदमी सफल होता है। जितना जितना एकाग्र है उतना उतना जीवन उसका रसमय होता है, सुखमय होता है। और जितना जितना रसमय सुखमय होता है उतना उतना संतुष्ट होता है और बुद्धि को श्रम कम पड़ता है। जितनी मन की चंचलता उतना बुद्धि को श्रम ज्यादा पड़ता है। जितनी मन की चंचलता कम उतना बुद्धि को श्रम कम, और जितना श्रम कम उतनी बुद्धि बलवान होती है। जितनी बुद्धि बलवान होती है उतना ही वो आदमी ऊंचा दिखता है, ऊंचा उठता है। बड़े बड़े राजे महाराजे लोगों की अपेक्षा तो ऊंचे आसन पर हैं, लेकिन उनको भोगी जीवन जीने के कारण बुद्धि को जो विश्रांति चाहिए वो नहीं मिलती। तो आखिर उन बड़े बड़े राजाओं का पतन देखा सुना गया। जैसे रावण है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शिव जी की उपासना किया, उस समय उसकी एकाग्रता थी, तभी तो उपासना में सफल हुआ। लेकिन जब परम पद की यात्रा नहीं और भोग के तरफ झुक पड़ा तो वही रावण फिर मौत का और घृणा का शिकार बन गया। कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, दुर्योधन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, लेकिन उनकी एकाग्रता जब योग के बदले भोग के तरफ बढ़ी, इंद्रियों के जगत में बिखरी, तो फिर उनका पतन सुना गया, देखा गया। ऐसे अभी कोई ऊंचा उठता है, कोई आदमी आपको मोटा ताजा देखता है, गद्दी पर बैठा हुआ दिखता है, तो गद्दी पर बैठने के लिए बैठने से मोटा ताजा नहीं, लेकिन उसने जो भोजन किया है उसको ठीक से पचा सका है, तभी उसका शरीर स्वस्थ है।
ऐसे ही जिस किसी व्यक्ति को हम ऊंचा देखते हैं तो उसकी गहराई में कुछ आध्यात्मिक भोजन है, चाहे उसे पता हो चाहे न हो। कुछ न कुछ उसके सेवा कार्य है, कुछ न कुछ उसका शुभ कर्म है, कुछ न कुछ उसका आंशिक एकाग्रता है। जब अनजाने में शुभ कर्म और अनजाने में आंशिक एकाग्रता आदमी को ऊंचा ला सकती है व्यवहार जगत में, तो जानकर जो ऊंचे कर्म करता है और जानकर जो एकाग्रता के रास्ते चलता है उसको मेहनत थोड़ी पड़ती है और लाभ ज्यादा होता है। हमारे शरीर की रचना कुछ ऐसी है कि हमारे शरीर में 7 जंक्शंस हैं। एक एक जंक्शन से 100 करीब 100 नाड़ियां, और उसमें से प्रति नाड़ियां तो बहुत सारी चलती है। तो उन 7 जंक्शनों में पहले जंक्शन का नाम है मूलाधार केंद्र। मूलाधार केंद्र शक्ति का पुंज है, उसमें जन्म जन्मांतर के संस्कार वासनाएं आदि रहती है। अगर हम एकाग्र होकर सुख के तरफ नहीं जाते, राम के तरफ नहीं जाते, तो वही वासना हमें काम के तरफ खींच के आती। अब कामनाओं के तरफ अगर हो, हमारी वासना पुराने संस्कारों के अनुसार हमको खींच के ले गई, तो काम्य वस्तु में अगर कोई बड़ा आदमी विघ्न डालेगा तो भय होगा, छोटा आदमी विघ्न डालेगा तो क्रोध आएगा, बराबरी का विघ्न डालेगा तो ईर्ष्या होगी। तो वो जो हमारे मूलाधार केंद्र में कामनाओं के संस्कार पड़े हैं, एकाग्रता का या साधना का सुख हमने नहीं लिया, तो वही कामनाएं हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दुखों में उलझा देगी। और एक एक शत्रु से, एक एक वस्तु से निपटते निपटते जिंदगी पूरी हो जाएगी, कुछ न कुछ काम अधूरा रह जाता है। इसी बात को गुजरात के प्रसिद्ध ब्रह्मवेता संत ने कहा, अखा भगत उनका नाम हो गया। अखो कहे अंधारो कुओ, झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हुओ। ये अंधेरा कुआ है, इस वासना का झगड़ा मिटाकर कोई निश्चिंत होकर नहीं मरा। तो वासना के झगड़े को मिटाने के लिए निर्वासनिक पद की उपासना चाहिए। और निर्वासनिक तो एक परमात्मा है, आनंद स्वरूप है, आप्त काम है, पूर्ण काम। तो परमात्मा के शरण अथवा परमात्मा की उपासना अथवा परमात्मा का ध्यान किए बिना दूसरा कोई विकास का चारा ही नहीं। चाहे कितना भी ऐहिक जगत का विकास करो, लेकिन उसके पीछे भी अनजाने में संयम काम करता है, एकाग्रता काम करती है। नेपोलियन बोनापार्ट किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए अपना गांव छोड़कर उस शहर के नजदीक वाले छोटे से कस्बे में रहते थे। वहां किसी नाई के घर, उस सलून वाले जो हेयर कटिंग वाले होते ना नाई, उसके घर उसने रहना खाने का कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉलेज में पढ़ता था। वो नाई थोड़ा कमजोर था या बूढ़ा था, कुछ भी हो, मिसिस नाई जवान थी। नेपोलियन जब कॉलेज में पढ़ता था तो वो नाई की औरत नेपोलियन से आंख लड़ाती, अटखेलियां करती, बहुत कुछ ढोंग करती उसको अपने तरफ फंसाने के। लेकिन नेपोलियन के जीवन में संयम था, वो उसके चक्कर में नहीं आया। आगे चलकर जब वो मिलिट्री में सेनापति हुआ तो उसे याद आई कि जिस गांव में मैं पढ़ता था, चलो पास में ही है, राउंड मार के आऊं। जिस गांव में मैं रहता था, हॉस्टल के नाई जिसके घर में, तो नाई के दुकान पर आया तो नाई तो था नहीं, वहां तो लेडियां भी काम करती, दुकानों पे जाती। मिसिस नाई मतलब वजामत करेगे, अरे नाई कहूं आप है। उस सलून, तो सलून का मालिक तो नहीं था, लेकिन मिसिस थी उसकी औरत। उस सेनापति नेपोलियन ने उससे पूछा कि मैंने सुना है नेपोलियन
यहाँ इसी गांव में पढ़ता था और सलून वाले के घर पर रहता था। हाँ श्योर श्योर, सही बात है। हाँ